से शुरू होगा 16वीं विधानसभा का सत्र। सदन के कार्यवाही के पहले दिन राज्यपाल का होगा अभिभाषण। तो राज्यपाल कलराज मिश्र का सदन में होगा अभिभाषण और विधानसभा सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की पहल पर यह बैठक की गई और विधानसभा में ये सर्वदलीय बैठक हो रही है। आपको बता दें कि लोकसभा की तर्ज पर इस बैठक का आयोजन किया गया है। विधानसभा सत्र के संचालन से जुड़े मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अधिराज सिंह के साथ में। जी अधिराज, यहां पर सर्वदलीय बैठक आयोजित की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर ये बैठक आयोजित की जा रही है, क्या कुछ चर्चा है? देखिए राखी, सर्वदलीय बैठक संपन्न हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा भी बैठक वो रवाना हो चुके हैं। सुभाष गर्ग जो आरएलडी की तरफ से शामिल हुए थे वो भी निकल चुके हैं और थोड़ी देर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित तमाम सदस्य बाहर आएंगे। लेकिन खास तौर पर राजस्थान के सियासी इतिहास में पहली बार सर्वदलीय बैठक विधानसभा सत्र से बुलाई गई है। जब भी विधानसभा सत्र शुरू होगा उससे पहले सर्वदलीय बैठक होगी। ये पहल स्पीकर वासुदेव देवनानी ने आज से की है, क्योंकि कल से विधानसभा सत्र शुरू होगा और आज उसमें सर्वदलीय बैठक हुई है। इस बैठक का कहीं ना कहीं अगर मंशा देखी जाए तो वो इसीलिए है कि सदन सुचारू रूप से चले, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सार्थक बहस करें और सार्थक बहस के बाद में जनता से जुड़े मुद्दों पर तमाम वो चीजें निकलकर सामने आए। अमूमन सदन में जिस तरीके से हंगामा होता है और विरोध और हंगामे के चलते सदन को बार बार स्थगित करना पड़ता है। कई महत्वपूर्ण बिल होते हैं, उन पर सही तरीके से बहस नहीं हो पाती है क्योंकि हंगामे के चलते स्पीकर को बार बार स्थगित करना पड़ता है। कई बार विधायकों का आचरण व्यवहार उस तरीके से नहीं होता जो होना चाहिए, क्योंकि इनको माननीय कहा जाता है, लेकिन माननीय की भूमिका वो निभाए जो जनता ने चुनकर भेजा है। एक लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है विधानसभा में। उस तरीके की सार्थक बहस हो, अच्छी जो विधायक अपने सुझाव हों, उन सुझावों के आधार पर जनता के हितों के काम हो, उन सब चीजों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। परिणाम क्या रहेगा, क्या इसका निचोड़ निकलेगा, जिस तरीके से एक सार्थक इसके परिणाम निकलेंगे, या वही जो हमेशा सियासी चीजें रहती है, क्योंकि सियासी लोग हैं, सियासत करना नहीं भूलते हैं अमूमन। क्योंकि जब भी विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है, लेकिन अमूमन देखने को मिलता है कि जो बाहर जो सियासी सरगर्मियां होती हैं, सियासी जो मुद्दे होते हैं, उनकी गूंज सदन में सुनाई देती है और जनता से जुड़े मुद्दों से तमाम जो विधायक है वो भटक जाते हैं। तो सर्वदलीय बैठक में यही तय किया गया, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष और जो सत्ताधारी पार्टी और प्रतिपक्ष है, उन दोनों ही का मिशन एक ही है, जनता से जुड़े काम करना, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को अच्छे तरीके से उठाया जाए और उन पर सार्थक बहस हो। उसी को लेकर ये पहल की गई है। अब इसके परिणाम कैसे रहेंगे तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि अब तक देखने को तो ये मिला है कि सदन हमेशा हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। लगातार जिस तरीके से बेल में आकर हंगामा विधायकों की ओर से, विपक्ष की ओर से किया जाता है, इसका किस तरीके का परिणाम रहेगा भविष्य के गर्भ में। लेकिन एक अच्छी पहल हम कह सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष की है, जो लोकसभा की तर्ज पर की गई। इससे पहले सियासी परंपरा राजस्थान में सर्वदलीय बैठक की नहीं रही विधानसभा सत्र से पहले। हालांकि लोकसभा में भी ये की जाती है, लेकिन किस तरीके से लोकसभा में हंगामा होता है, किस तरीके से प्रकाशित होती है, किस तरीके से वहां पर टिप्पणियां होती है, व्यंग्य होते हैं, और उस सर्वदलीय बैठक का कोई सार्थक परिणाम लोकसभा में भी नहीं देखने को मिलता है। राजस्थान विधानसभा में किस तरीके से रहेगा ये भविष्य के घर में, लेकिन एक अच्छी पहल है। तो आज ये सर्वदलीय बैठक नई पहल है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ बैठकर आपसी तालमेल से आगे आने वाली विधानसभा की कार्यवाही को किस तरीके से सफल किया जाए, उसके लिए ये बैठक। धन्यवाद अधिराज आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई और यहां पर चर्चा की जा रही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही आपस में मिलकर आपसी तालमेल से बिना समय को नष्ट किए जब विधानसभा की कार्रवाई की जाती है वो किस तरीके से सुचारू रूप से चले और उसे कैसे सफल बनाया जाए, इसको लेकर यहाँ चर्चा की जा रही है।